म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसबीआई एएमसी एक पुराना नाम है और नए इन्वेस्टर्स इस एसबीआई एएमसी पर अन्य एएमसीज के मुकाबले ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि एसबीआई ब्रांड एक सेफ और ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है। एसबीआई एएमसी की शुरुआत 1987 में हुई थी। तब से लेकर अब तक एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का एयूएम लगातार बढ़ता गया है। 31 दिसंबर 2024 को एसबीआई म्यूचुअल फंड का एयूएम 11,16,708 करोड़ था, जो प्राइमरीली 81 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन 81 में से 44 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, 22 डेट स्कीम्स हैं, 11 हाइब्रिड स्कीम्स हैं और 4 स्कीम्स अन्य कैटेगरी में आती हैं। एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इस म्यूचुअल फंड हाउस की 3 बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 63% स्टेक, जी हाँ, एसबीआई एएमसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ओन की जाती है। इस वीडियो में हम साल 2025 के लिए एसबीआई एएमसी के सेफ और अच्छा परफॉर्म करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे किन इन्वेस्टर्स को इन एसबीआई की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के डेली एसआईपी फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। आइए अब नजर डालते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर जो इस एएमसी की बेटर स्कीम्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। अगर हम स्कीम के पास्ट परफॉर्मेंस पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में गिरावट के बावजूद 11.53% का रिटर्न दिया है। वहीं इस स्कीम ने पिछले 3 सालों में 19.34% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 27.67% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क के पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में 8.17% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 11.59% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 17.41% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम बेंचमार्क रिटर्न्स को फंड से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। ये फंड जुलाई 1999 में लॉन्च हुआ था। जी हाँ, लगभग 25 साल पुराना फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और इस फंड ने कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड का एयूएम है 42,181 करोड़ और इस फंड को 2018 से दिनेश रामचंद्रन मैनेज कर रहे हैं। अगर इस फंड के टर्नओवर रेशो की बात की जाए तो स्कीम का टर्नओवर रेशो है 15%। आप देख सकते हैं कि इस फंड के फंड मैनेजर्स फंड के पोर्टफोलियो में मिनिमम चेंजेस करते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कि उस फंड के फंड मैनेजर्स ने पिछले 1 साल में पोर्टफोलियो में कितनी बार चेंजेस किए हैं। माना जाता है अगर टर्नओवर रेशो 30% से कम है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर्स ने पोर्टफोलियो में कम चेंजेस किए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का टर्नओवर रेशो 30% से काफी कम है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में आपको अन्य एएमसीज की स्कीम्स के मुकाबले भले ही रिटर्न्स थोड़े कम मिलें, लेकिन स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिलती है। यही कारण है कि मार्केट में गिरावट में भी फंड्स अपने बेंचमार्क के मुकाबले थोड़े कम गिरते हैं। अगर हम इस फंड के बीटा पर गौर करें तो आप देख सकते हैं इस फंड का बीटा 0.9% है, जो ये दर्शाता है कि फंड कितना कम वॉलेटाइल है। वहीं इस फंड का शार्प रेशो 1.23% है, जो ये बताता है कि फंड ने किस तरह के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं अपने निवेशकों को। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया, यानी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए अल्फा जनरेट किया है। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी एंड यूटिलिटीज के साथ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनीज शामिल हैं, जिनमें आने वाले समय में ग्रोथ की पूरी संभावना है। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, टेक महिंद्रा और कोटक बैंक। आइए इसी तरह से अब एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से पेश की गई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की स्कीम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि स्कीम ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 1 साल में 10.4% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में 13.37% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने 19.24% का सालाना रिटर्न दिया है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स।
निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्कीम के बेंचमार्क का पिछले एक साल का रिटर्न रहा है 11.09%। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में 14.52% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 20.51% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर हम इन बेंचमार्क रिटर्न्स को फंड के रिटर्न से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को 1, 3 और 5 साल के टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। आप इस फंड के एसेट एलोकेशन को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फंड का 65.34% है लार्ज कैप स्टॉक्स में और इसके अलावा 30.59% एक्सपोजर है मिड कैप स्टॉक्स में। इसके अलावा 4.08% ऑफ द एसेट्स आर इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप एसेट एलोकेशन और होल्डिंग्स को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि एसबीआई के इस फंड में लार्ज कैप एक्सपोजर ज्यादा होने के कारण इन्वेस्टर्स का रिस्क मिड और स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है। वैसे भी गिरावट के दौर में लार्ज कैप कैटेगरी ही आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाने की कोशिश करती है। इन सब के साथ ही एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स ने 0.12% डेट में भी एक्सपोजर रखा हुआ है। अगर हम फंड के टर्नओवर रेशो की बात करें तो आप देख सकते हैं इस फंड का टर्नओवर रेशो है 27%, जो 30 से कम है। इसका मतलब है कि मैनेजर्स पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। इस फंड का एओएम है 29,268 करोड़। इस फंड की रिस्क रेशोज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फंड का बीटा है 0.89% और शार्प रेशो है 0.84%। एसबीआई म्यूचुअल फंड की हमारी तीसरी स्कीम है एसबीआई मल्टी कैप फंड। इस स्कीम का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये स्कीम मार्च 2022 में लॉन्च की गई थी। अब से अब तक इस स्कीम ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 17.26% का रिटर्न दिया है। आप स्क्रीन पर इस फंड के पिछले एक साल का रिटर्न देख सकते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 18.41% का रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पिछले एक साल में फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। इस फंड के बेंचमार्क रिटर्न्स के मुकाबले रिटर्न्स देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भी अगर फंड मैनेजमेंट प्रोसेस यही रहा तो निवेशकों के रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स पाते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स, वो भी एक डिसिप्लिन्ड एलोकेशन में। जी हाँ, मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर्स को 25% एलोकेशन रखना होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% एलोकेशन रखना होता है मिड कैप स्टॉक्स में और 25% एलोकेशन रखना होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अगर आप मल्टी कैप फंड्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड्स पे बनाए गए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। उन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे हमारे इस वीडियो के एंड में। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, जुबिलेंट फूडवर्क्स, केपीआर मिल और ब्लू स्टार। इस फंड का सबसे ज्यादा एसेट एलोकेशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में है। तो आइए कंक्लूजन में बताते हैं किन इन्वेस्टर्स के लिए हैं ये म्यूचुअल फंड स्कीम से सही। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये तीनों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। अगर आप शेयर बाजार में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 से 4 साल होना चाहिए। अगर आप रेगुलर सेविंग करना चाहते हैं तो आप इन फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं और अगर आपके पास इस समय एक मुश्त पैसा है, लमसम पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इन्वेस्टमेंट होराइजन 3-4 साल या उससे अधिक हो। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही? क्या एसबीआई म्यूचुअल फंड ही आपके लिए सही या किसी और म्यूचुअल फंड हाउस की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप अचीव कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स जहां है आप